नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की खास पेशकश हर तस्वीर में कहानी है। क्या किसी को फंसाने के लिए कोई खुद का आशियाना फूंक सकता है? जवाब शायद ना में होगा, लेकिन गया में ठेकेदार को फंसाने के लिए महादलितों ने खुद अपने ही घरों में आग लगा डाला। आखिर क्यों हुआ ये सब कुछ, देखिए इन तस्वीरों के जरिए। झोपड़पट्टी की ये वीरान गलियां, जरा गौर से देखिएगा इस तस्वीर को, क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। जरा ठहरिए, पहले इस हरे रंग का शर्ट पहने इस युवक को देखिए। ये घूम घूम कर अपने हाथों से घरों में आग लगा रहा है। चौंक गए ना? लेकिन सचमुच ये लड़का तो फूस की झोपड़ियों में आग ही लगा रहा है। आखिर क्यों आग लगा रहा है और क्यों गांव वाले इसे रोक नहीं रहे हैं? तो ये बताएंगे, लेकिन इस थोड़े वक्त में ही देखिए कैसे गांव की झोपड़ियां आग से धधक उठती है। घरों में आगजनी की ये घटना है गया के चाकंद थाना क्षेत्र की, जहां रसलपुर भूई टोली में महादलितों की आबादी रहती है। इन्हीं झोपड़ियों में और घरों में आग लगाया इसलिए गया है ताकि ये एक शख्स को झूठे केस में फंसा सके। है ना चौंकाने वाली बात? तो जिस शख्स को फंसाने की बात सोचकर इस महादलित टोले के लोगों ने आग लगाई थी, वो अभी अस्पताल में भर्ती है, जिसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया है। पहले सुनिए इस पीड़ित की कहानी। मैं ईटा का कारोबार है, मेरे गाड़ी पर काम करता है वीरेंद्र मांझी, छोटू मांझी, इन लोग मेरे गाड़ी पर काम करता है। पैसा हमसे कर्ज लिया था बेटा को दिखाने के लिए। जब मैंने मेरे गाड़ी पर बहुत दिनों से नहीं जा रहा था काम करने, जब से पैसा मैं दिया तो मैं उन लोग से पैसा मांगने गया कि बाबू मेरे गाड़ी पर काम नहीं करते हो, मेरा पैसा दे दो। इसी क्रम में उन लोग हमसे बहस पूरा करने लगा, करके पूरा दारू पी रखा था। उन लोग जाके अपने घर में खुद आग जाकर लगा लिया, जिसका वीडियो क्लिप मेरे पास है। नैतिक सिंह नाम का ये शख्स ईंट भट्ठा चलाता है। इनकी गाड़ी पर काम करने वाले एक ड्राइवर ने इनसे पैसे उधार में लिए और रफू चक्कर हो गया। ड्यूटी से गायब रहने लगा। जब नैतिक सिंह को शक हुआ तो पहुंच गए उसके घर। इसी झोपड़पट्टी में अपने उधार के पैसे वसूल लिए। फिर क्या था? पहले से नैतिक सिंह को फंसाने का मन बना चुके महादलित टोले के लोगों ने पूरी प्लानिंग के तहत पहले आग लगाई और फिर इनके साथ मारपीट भी की गई। नैतिक का दावा है कि ये वीडियो उसी ने बनाया है सबूत के तौर पर, लेकिन महादलित टोले से लोग उल्टे चाकंद थाना जाकर नैतिक सिंह और उसके भाई के खिलाफ मारपीट करने और झोपड़ियों में आग लगाने का केस दर्ज करा दिया। पुलिस ने भी बिना जांच पड़ताल किए SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज कर दी। अब वीडियो वायरल होने के बाद नैतिक सिंह के परिवार वाले न्याय की गुहार लगा रहे। SSP दफ्तर जाकर सबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। एलन लिली, न्यूज 18 गया। और बेगूसराय में 52 साल बाद भूमिहीनों को जब अपनी जमीन में घर बनाने का मौका मिला तो इनकी आंखों से खुशियां छलक पड़ी। इन बेघरों को आशियाना नसीब नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब सरकारी योजना के जरिए इन्हें इनका आशियाना मिलेगा।
खेतनुमा इस जमीन पर लकड़ी और प्लास्टिक से बनाए जा रहे तंबू, बांस बल्ले लेकर अपना आशियाना बना रहे ये वो भूमिहीन हैं जिन्हें 52 साल बाद मौका मिला है अपनी जमीन पर घर बनाने का। तस्वीरें बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड के रानी 3 पंचायत की है। दरअसल साल 1971 में ही गंगा में कटाव होने के बाद दियारा क्षेत्र के दर्जनों परिवारों ने अपना आशियाना खो दिया था और उसके बाद से ये NH 28 के किनारे अपनी झोपड़ी बनाकर रहते आ रहे थे। इन विस्थापितों को सालों साल परेशानियों के थपेड़े झेलने पड़े, लेकिन अब इनके लिए सरकारी योजना और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग बड़ी उम्मीद लेकर सामने आया है। मुखिया जी और सरपंच साहब जितने पदाधिकारी आदमी हैं सब कह रहे हैं कि ठीक है, सहयोग है, आए हैं मुखिया जी सरपंच साहब, हाँ बसाने को कौन कि हम लोग का खड़ा होकर बसाए हैं मुखिया जी। से दिराक वासी है डूब गए, यहाँ रोड पर रोड पर ना गाड़ी थे ना बिजली तार थे, धिया पुता सिपाही से घर में गाड़ी घुस गई। सरकार कहा भले सरकार दलखन रूपा हम लाल बहादुर पहले कहलखिन हम तोरा बसैबो, तब चीज देने छथिन कागज पत्तर, तो हम उनका पैसा दिलिए हैं बैंक द्वारा, खाता से खाता रेफर कर लिए हैं। रैन बसेरा योजना के तहत सरकार की ओर से भूस्वामी को जमीन की राशि अदा कर देने के बावजूद जमीन मालिक अब तक भूमिहीनों के नाम केवाला नहीं कर रहे थे, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों की पहल से इन भूमिहीनों को अपना आशियाना मिल जाएगा और अब जल्द ही इन्हें छत भी नसीब होगी। हमारे यहाँ 1971 से कटाव पीड़ित NH पर बचे हुए थे, उन लोगों को हमने 60-60 हज़ार रुपया दिलाया और उसी के तहत आज यह घर का निर्माण हो रहा है। तकरीबन 2 दर्जन परिवारों को अपना आशियाना मिलने जा रहा है। जमीन मिलने के बाद अब सभी आश्रितों में काफी खुशी देखी जा रही है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। क्या नोट भी पानी में तैरते हैं? नहीं ना, लेकिन आपको राजस्थान के अजमेर से आई तस्वीरें दिखाते हैं, जहां एक झील से नोटों की तैरती हुई गड्डियां बरामद की गई है। ये तस्वीर देखिए। इन लाल नोटों पर नजर दौड़ाइए। ये 2000 के नोटों के बंडल हैं। 1, 2 या 3 नहीं, पूरी 30 गड्डियां हैं। सभी के सभी 2000 के नोटों के बंडल हैं और लाखों के कैश बरामद कहां से हुए हैं तो वो भी जान लीजिए। दरअसल नोटों का ये खजाना मिला है राजस्थान के अजमेर की आना सागर झील से। सही सुन रहे हैं आप, यही वो झील है जहां नोटों की गड्डियां पानी पर तैर रही थीं। जैसे ही ये खबर शहर में जंगल की आग की तरह फैली, फौरन मौके पर गंज थाने की पुलिस पहुंची और झील में से नोटों की गड्डियों को बाहर निकाला गया। ये आना सागर चौपाटी सेंचुरी स्कूल के पास के अंदर, आना सागर के अंदर नकली नोट 2,000 रुपए के गिरे हुए हैं। आधी सूचना पे मौके पे पहुंचे, मौके से नोटों को आना सागर में पानी में से निकाल के देखा। 2000 के नोटों की इतनी सारी गड्डियां मिलने से हर कोई हैरान है। इन नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है। दरअसल दिखने में बिल्कुल असली भी लग रहे हैं, लेकिन पानी में रहने से कई गड्डियां पूरी तरह से गल चुकी हैं। पुलिस रुपयों की इस खेप को जब्त कर थाने ले गई और फिर लीड बैंक मैनेजर को सूचित कर दिया गया है। बरामद किए गए इन नोटों की असलियत की जांच बैंक के अधिकारी करेंगे, लेकिन सवाल बड़ा यही है कि आखिर इतनी मात्रा में कैश झील में आए तो आए कैसे, या फिर किसने लाखों रुपए झील में फेंक दिए। पूरी सच्चाई से पर्दा तो जांच के बाद ही उठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है, ये किसी से नहीं छिपी। आए दिन स्वास्थ्य विभाग की पोल तस्वीरों के जरिए खुलती रहती है। कुछ ऐसी ही तस्वीर वायरल हुई है शेखपुरा से, आप भी देखिए। शेखपुरा सदर अस्पताल जो जिले का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ पर इलाज की व्यवस्था क्या है?
मरीजों के जख्म दूर करने की व्यवस्था क्या है, तस्वीरों में देख लीजिए। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ यह वीडियो शेखपुरा के एक युवक ने बनाया है। बेटा अपने पिता को लेकर अस्पताल पहुंचा तो यहां कोई भी डॉक्टर नजर नहीं आया। बेड खाली पड़े लेकिन ना स्ट्रेचर मिला और ना ही इलाज के लिए कोई चिकित्सक। अपनी गोद में पिता को लेकर खड़े इस युवक ने अस्पताल के अंदर का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। युवक की माने तो अस्पताल के कर्मचारी कभी थाने ले जाने को कहते और शेखपुरा के थाने वाले अस्पताल ले जाने की बात कहते। ऐसे में वो इलाज के लिए भटकते रहे और पिता की पैर का जख्म दूर भी नहीं हुआ। इस वायरल वीडियो के जरिए हेल्थ सिस्टम की जमीनी सच्चाई को सामने रखने की कोशिश की गई है, जो बयां कर रहा है कि कुव्यवस्था किस कदर स्वास्थ्य महकमे को बीमार बना रही है। अजीत सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।